Hello and welcome back to my YouTube channel Aspirants Build and Govern. In the last class, we have discussed in the last video about the oceans, seas, bays, and gulfs. Today, we are going to talk about the lakes. We have talked about the quick quiz in the last video. Hope you have done these questions. So, let me tell you the answers of these very quick. So the name of 4 मेजर ओशंस कौन कौन से मेजर ओशन हैं? पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा आर्कटिक और एक और है सदर्न ओशन. तो 4 मेजर ओशंस हमारे क्या होते हैं? आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक. सदर्न ओशन भी हमारा डिस्कवर किया गया है रिसेंटली, जो कि एक्सटेंशन है किसका? इंडियन ओशन का. ओके. The Indian Ocean, Pacific Ocean is the largest ocean. Which is the largest ocean? I told you that the Pacific Ocean is the largest ocean. The Antarctic Ocean is centered around the North Pole. True or false? मैंने आपको अभी तक शायद नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बताया है. मैं बता देता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता क्या है. जैसे कि ये हमारा मान लीजिए अर्थ है. ठीक है. अर्थ हमारा कौन से शेप का होता है? तो जियोइड शेप का होता है. कौन सा शेप का होता है? जियोइड शेप होता है अर्थ का. सर्कल नहीं होता है, स्फेयर नहीं होता है. उसको कौन सा शेप बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं. ठीक है. अब कि हमारा अगर अर्थ है, ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये रहा हमारा पोल 90 डिग्री और ये हमारा रहा पोल 90 डिग्री पे. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शंस हम कैसे लेते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ क्या होगा? ये. तो हमारा नॉर्थ पोल क्या हो गया? ये. साउथ पोल क्या हो गया? ये. अब जब आप मैप देखेंगे तो आप मैप में क्या देखते हैं? ठीक है, मैं आपको मैप दिखा के बताता हूँ. मैप आप देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो एंटार्क्टिक ओशन है, जो हमारा एंटार्क्टिक ओशन है, मतलब कौन सा? ये वाला रीजन. ये क्या नॉर्थ पोल पे है? लेकिन अभी मैंने बताया अगर हम इसको क्या कंसीडर करें, इसको अगर हम कंसीडर करें कि ये अर्थ है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा? क्या होगा? ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ. तो नॉर्थ पोल ये हुआ, तो हमारा आर्कटिक ओशन कहाँ पे आ जाएगा? नॉर्थ पोल पे या साउथ? नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे? साउथ पोल पे आएगा. राइट. कहाँ पे आएगा? साउथ पोल पे आएगा हमारा आर्कटिक ओशन. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई. द करेबियन सी इज अ मार्जिनल सी इन दी डैश ओशन. करेबियन सी मार्जिनल सी है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मार्जिनल सी क्या होता है. रिकॉल करिए उसे कि मार्जिनल सी क्या होता है. दूसरा, कौन से ओशन में है ये करेबियन सी? तो ये अटलांटिक ओशन में है. किस में है? अटलांटिक ओशन में. करेबियन सी हमारा कहाँ पे है? करेबियन सी हमारा अटलांटिक ओशन में. ये रहा करेबियन सी, ये रहा हमारा अटलांटिक सी. एस शेप का अटलांटिक सी होता है देखने में. ठीक है. नाउ 2 बे का एग्जाम्पल, आई होप आपने ये किया होगा. 2 बे का एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं. बे ऑफ बिस्के ले सकते हैं, बे ऑफ बंगाल ले सकते हैं, ठीक है, हडसन बे ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी बे आप बता सकते हैं जो भी आपको समझ में आए. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज lakes. Till now, let me briefly recapitulate what we have studied in the last class. So we have studied about oceans, seas, seas, then bays, then gulfs, and also we have talked about a concept called as bight. ठीक है, ये हमने टॉपिक्स कवर कर लिए. Today we are going to start with the
लेक। लेक क्या होता है आपको तो पता ही होगा। लेक लगभग हम सब लोग देखे होंगे कि लेक क्या होता है। लाइक लेक एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो कि सराउंड होती है चारों तरफ किससे, लैंड से। उसको हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। जैसे लेक्स आर डिप्रेशंस ऑन द लैंड सरफेस, मतलब गड्ढा है ज़मीन पे। ये क्या कह रहा है, लैंड्स आर डिप्रेशंस। डिप्रेशंस मतलब कि थोड़े से गड्ढे हैं। तो लेक्स आर डिप्रेशंस ऑन द लैंड सरफेस वेयर वाटर हैज़ एक्यूमुलेटेड, जहाँ पे पानी जमा हो गया है। दे वेरी इन साइज़ में वेरी करेंगे, शेप में वेरी करेंगे, डेप्थ में वेरी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि लेक ऐसा ही हो, गोल ही हो। लेक कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी लेक हो सकता है, बस चारों तरफ से लैंड से घिरा होना चाहिए। तो क्या हो गया, वो लेक हो जाएगा। क्लियर, ओके। सो दे वेरी इन साइज, शेप, डेप्थ एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन। दे आर फेड ईदर बाय सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर और बोथ। तो वो कैसे फेड होते हैं, मतलब उसमें पानी कहाँ से आता है, फेड का मतलब उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, या तो सरफेस वाटर से। मान लो बारिश हुई तो बारिश का पानी क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश का पानी आ गया, एक्यूमुलेट हो गया, इसमें जमा हो गया, ठीक। या फिर लेक है तो नीचे से ग्राउंड वाटर, इसमें से ग्राउंड वाटर आ गया, ठीक है। जैसे आप नल चलाते हैं नीचे से ग्राउंड वाटर आता है, वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर आ गया, तो भी ये रिचार्ज हो गया, मतलब इसमें पानी इकट्ठा हो गया ग्राउंड वाटर से भी। या फिर दोनों तरीके से हो सकता है कि पानी बरस रहा है तो भी पानी उसमें जमा हो रहा है, दूसरा कि नीचे से पानी निकल के भी ग्राउंड वाटर भी उसमें जमा हो रहा है। नाउ अगला हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दे मे बी फाउंड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स और एट सी लेवल। अ लेक मतलब क्या कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पे भी मिल सकता है आपको, या फिर आपको एकदम सी लेवल पे भी मिल जाएगा लेक्स। तो मतलब हर जगह लेक्स प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि गड्ढे तो हर जगह हैं, गड्ढे जहाँ भी होंगे वहाँ पानी भर गया तो वो क्या कहलाया जाएगा, लेक कहला दिया जाएगा, ठीक है। अ लेक में बी एज बिग एज कैस्पियन सी और एज स्मॉल एज पॉन्ड। पॉन्ड मतलब एक छोटा सा तालाब है, और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कैस्पियन सी। मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सी जितना भी बड़ा हो सकता है। दिख रहा है ये भी एक लेक है, क्योंकि देखो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, सिर्फ बीच में पानी है, चारों तरफ ज़मीन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, लेक। तो इतना बड़ा भी हो सकता है कैस्पियन सी जितना भी, और एक छोटा सा तालाब जितना भी हो सकता है। लेक कैन बी वेरी डीप, बहुत गहरा भी हो सकता है, या फिर एज लेक बैकाल इन साइबेरिया, दुनिया का सबसे गहरा लेक बैकाल है जो कि साइबेरिया में है, ठीक है। साइबेरिया का है हमारा, तो ये रीजन हमारा साइबेरिया का है, यहाँ पे हमको मिलेगा लेक बैकाल, ठीक है। बैकाल लेक लगभग यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्या है, बैकाल, ये सबसे गहरा लेक है। तो क्या कह रहा है, लेक्स कैन बी वेरी डीप एज बैकाल इन साइबेरिया और मे बी शैलो, बहुत गहरा भी हो सकता है लेक, और बहुत ही कम गहराई भी हो सकती है लेक में। दे कैन बी फ्रेश वाटर, उसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, एज लेक सुपीरियर, अमेरिका में लेक है सुपीरियर, ठीक है, फ्रेश वाटर है उसमें। और सॉल्ट वाटर लेक भी हो सकता है, जैसे कि डेड सी हुआ हमारा, ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, लेक है, लेकिन उसमें सॉल्ट बहुत है। कैस्पियन सी, इसमें भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर लेक भी हो सकता है हमारा, और सुपीरियर लेक भी हो सकता है, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हम देखेंगे तो लेक्स आर फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स, हर कॉन्टिनेंट में लेक फाउंड पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्स आर इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एज गिवन इन टेबल 3.2 का टेबल हम लोग देखेंगे तो ये जितने भी लेक्स हैं, ठीक है, उनका क्या दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्स की कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि कोलोराडो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। मिसौरी इन मिसिसिपी रिवर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये रहा, ठीक है, यहाँ पे एक लेक है। उसके बाद फिर मिसिसिपी रिवर है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, आफ्टर द नाइल एंड अमेजन, मिसिसिपी रिवर।
इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मिसिसिपी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस में, ठीक है। ऐसे ही अमेज़न अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। रिवर्स एंड द वाटर बॉडीज द ड्रेन टू। अब ये क्या कह रहा है कि रिवर्स हैं और वाटर बॉडीज़ हैं जो जहाँ पे ड्रेन होते हैं, कि मतलब कहाँ से रिवर आया है, जो भी रिवर है वो कहाँ पे जा रहा है। ड्रेन का मतलब जहाँ पे रिवर जा रहा है, जैसे गंगा है इंडिया में, ठीक है। तो गंगा क्या उत्तराखंड से चली और कहाँ पे आ गई, बे ऑफ बंगाल में आ गई। तो जहाँ कहाँ ड्रेन हो रही है, ड्रेन का मतलब जहाँ पे वो जाके समुद्र से मिल जा रही है, ठीक है। एक लार्ज वाटर बॉडी से मिल जा रही है तो वहाँ पे वो ड्रेन हो गई। तो जैसे कि कोलोराडो रिवर है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। मिसिसिपी रिवर है तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ गई। ऐसे ही कई सारी हैं, जैसे कि गंगा बे ऑफ बंगाल में, इंडस अरेबियन सी में, ठीक है। इंडस रिवर क्या है आपको पता है, यहाँ पे आती है तो ये अरेबियन सी में आ जाती है, ठीक है। वोल्गा कैस्पियन सी में आती है, ठीक है। पराना रियो दे ला प्लाटा डैन्यूब ब्लैक सी में आती है। पराग्वे पराना रिवर में। जब हम लोग मैपिंग का क्लास करेंगे तब मैं आपको ये सारी रिवर बताऊंगा कि कैसे होती हैं, ठीक है। मैपिंग की क्लास हम लोग जल्दी करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़, वहाँ के लेक्स, फिज़िकल फीचर्स, पॉलिटिकल फीचर्स, हर चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। देन नाइल, मेडिटेरेनियन, नाइजर, गल्फ ऑफ गिनिया, कॉन्गो, अटलांटिक, जाम्बेजी, इंडियन ओशियन, डार्लिंग, मरे रिवर, ठीक है। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस, हम इम्पोर्टेंस देखें अगर कि लेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो लेक्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन काइंड इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से फ़ायदे हैं। द लार्ज लेक सच एज 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 5 बड़े बड़े लेक हैं नॉर्थ अमेरिका में, जिसके नाम है क्या क्या, सुपीरियर लेक, सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। ऐसे 5 लेक्स हैं जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। इसमें से, ठीक है, इसमें से कनाडा एंड यूएस के बॉर्डर पे ये हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। और एक सोली हमारा यूएस में पाया जाता है। प्रोवाइड वाटरवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या कह रहा है कि वाटरवे भी मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब अंदर ही अंदर हम लोग अगर पानी से जाना चाहें, रोड से नहीं, रेलवे से नहीं, पानी से चलना चाहें तो लेक्स भी हमें एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देता है। दूसरा, द फ्रेश वाटर लेक सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। घर के कामों के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी फ्रेश वाटर लेक्स सप्लाई करते हैं हमें पानी। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है, पानी से बिजली कैसे बना रहे हैं, उसमें भी यूज़फुल है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि पानी से बिजली बनना। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, तो पानी से बिजली बन रहा है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेत की सिंचाई के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। दे हेल्प टू मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग एरियाज़। जो क्लाइमेट है आसपास का उसको भी मॉडरेट बनाते हैं, ठीक है। दे हैव अ वास्ट रिजर्व ऑफ फिश एंड दस प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल। उसमें काफ़ी मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि लोगों के फूड के लिए भी काम में आती हैं। द सॉल्ट वाटर लेक्स प्रोवाइड कॉमन सॉल्ट। जो सॉल्ट वाटर लेक होता है उसमें सॉल्ट भी मिलता है। मतलब हमें सॉल्ट कहाँ मिल रहा है, सीज़ में भी मिल रहा है, ओशियंस में भी मिल रहा है, एंड कुछ लेक्स में भी मिल रहे हैं जो कि सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स नहीं, सॉल्ट वाटर लेक्स। ओके, दे अट्रैक्ट टूरिस्ट, सो दे अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड दस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म के लिए भी, अब जैसे डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं। कहीं कहीं पे जो लेक्स होते हैं, जैसे नैनीताल में नैनी लेक है, ठीक है, नैनी झील जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नैनीताल में। तो वहाँ पे क्या है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, सेल्फीज़ लेते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, घूमने जाते हैं। तो
एक वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री भी हमारी ग्रो करती है। ठीक है, ये रहा हमारा लेक। नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करें तो रिवर्स है। तो आज हम लोग लेक्स तक ही बात करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास विल डील नेक्स्ट विद द रिवर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं लेक्स के, वो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग कई सारे वो पाते हैं, लेक बैकाल, बलखाश, लोपनोर, अरल सी, चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक ये इंडिया में ही, उड़ीसा में। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, इसमें भी नमक पाया जाता है। ठीक है, यूरोप में ओनेगा, लैडोगो, कॉन्स्टेंस, वैनर्न, लूसर्न। ठीक है, ये सारे लेक्स हैं। अफ्रीका में चड, विक्टोरिया, टैंगनिका, मालावी। ठीक है, ये सारे लेक्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, अभी मैंने जो बताया था आपको 5 ग्रेट लेक्स। दीज 5 लेक्स आर टुगेदर कॉल्ड एज ग्रेट लेक्स। ठीक है, कौन कौन से? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। उसके बाद फिर साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका एंड लेक पूपो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयर, टॉरेंस एंड मोरे। ये क्या है? लेक्स हैं। ठीक है, तो कुछ लेक्स के आप एग्जांपल्स याद रखिएगा, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में वो लेक हैं, इनके भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग मैपिंग की क्लास करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये लेक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैप के थ्रू, और आपको एक एक ये वाटर बॉडी याद हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय।